नमस्ते बच्चों। देखिए, हम इससे पूर्व की कक्षा में ये देख रहे थे कि जो भास के जो तेहरा नाटक है, उन तेहरा नाटकों में दो नाटक, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक जो है वो रामायण कथा पर आश्रित है। माने उनका जो उपजीव्य, जो कथानक, कथा वस्तु और कथा स्रोत जो है वो रामायण है। अब देखिएगा, आगे हम बात करते हैं कि महाभारत पर आश्रित कितने नाटक हैं। इन 13 में से 2 हो गए, मेरे साथ बोलिएगा, अभिषेक नाटकम और प्रतिमान नाटकम। अब ये महाभारत आश्रित जो इनके नाटक है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 माने 7 नाटक हैं जो महाभारत की कथा को आधार बना करके महाकवि भास ने लिखे थे। मित्रों देखिए, महाभारत जैसा कि हम जानते हैं महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत है और जितने भी संस्कृत साहित्य में जो कुछ भी आगे लिखा गया है उन ग्रंथों का रामायण और महाभारत सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा उपजीव्य है। ये एक तरह से वो खजाना है जिसमें कुछ कुछ कथानक को लेकर के संस्कृत के कवियों ने अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, महाभारत पर आश्रित ये 7 नाटक देखिए। मध्यम व्यायोग जो है ये एकांगी है। एकांगी का मतलब है एक अंग वाला, एक है जिसमें अंग वो एकांगी है। मध्यम व्यायोग नाम से स्पष्ट है कि पांडु 5 थे और 5 में जो बीच का जो थे, बीच के कौन थे? भीम। माने इसमें भीम का कथानक है। दूसरा, इस कथा को जब हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो भीम के द्वारा, भीम का जो पुत्र घटोत्कच था, उन्होंने एक ब्राह्मण था, उसका एक मध्यम पुत्र था, उस मध्यम पुत्र को बंदी बना लिया था और भीम ने उस अपने पुत्र घटोत्कच से उस ब्राह्मण जो मध्यम पुत्र जो था उसको उसके चंगुल से मुक्त कराया था, इसलिए उसका नाम मध्यम व्यायोग हो गया। ये रूपक जो है, रूपक के 10 भेद हम जानते हैं। नाटक, अत, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इह, मृगांक, प्रहसन और विधि। ये 10 में से ये व्यायोग है, ये एक अंक वाला होता है। इसके बारे में विस्तार से कभी और बात करेंगे। दूत वाक्य, मित्रों इसमें श्री कृष्ण का दूत बनकर के जाना, यहां पर दूत शब्द से अर्थ है श्री कृष्ण जो है वो दूत बन के जाते हैं, उनके वाक्यों का इसमें वर्णन है और ये महाभारत की कथा पर आश्रित है, इसलिए दूत वाक्य है। कर्णभार, जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो महाभारत का कौरव सेना की तरफ से पूरा का पूरा जो भार है सेना का वो कर्ण पर आ जाता है और उस कर्ण पर भार आने के कारण वो युद्ध का भार का वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए महाकवि भास ने इस नाटक का नाम कर्णभार रख लिया। उसके बाद में आता है आगे वाला, देखिए, प्रथम जो है मध्यम व्यायोग, फिर दूत वाक्यम, फिर कर्णभार, फिर दूत घटोत्कच। मित्रों ये दूत जो घटोत्कच, ये जो कथा, ये भी एकांगी रूपक है और अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात घटोत्कच दूत बनकर श्री कृष्ण का संदेश लेकर के कौरवों के पास जाते हैं और वहां जाने पर दुर्योधन और घटोत्कच के बीच में कुछ जो है गर्मजोशी से संवाद होता है और घटोत्कच जो है वो दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन बीच में जो है किसी दूसरे पात्र के रोकने के कारण वह रुक जाता है और इस प्रकार इसमें वर्णन है। और अर्जुन की मृत्यु का वो उनको जो है वो कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार से वो करने के कारण ये जो है वहां से वो घटोत्कच वापस लौट जाते हैं और उसका वर्णन है। इसलिए दूत घटोत्कच का वर्णन जिसमें किया गया वो दूत घटोत्कच है। और उसके बाद में जो आगे वाला है पंचरात्रम, इस ये 3 अंकों का नाटक है और इस नाटक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यज्ञ करने, और यज्ञ जब पूर्ण होता है तो यज्ञ पूर्ण होने पर दुर्योधन जो है उनको कहता है कि कुछ भी मांगिए, आपके मुंह से कुछ भी मांगिए, मैं उसको पूर्ण करूंगा। द्रोणाचार्य ने जो पूरा जो राज्य प्रदेश था, पूरा जो राज्य था उसमें से आधा राज्य उन्होंने कहा कि पांडवों को दे दो। दुर्योधन इस पर बड़े क्रुद्ध हुए और बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बाद में जो है कुछ कथानक आगे बढ़ता है और जब समझाने की बात आती है तो फिर दुर्योधन इस बात पर सहमत हो जाता है कि यदि द्रोणाचार्य 5 मानी पंचानाम रात्रिनाम समारोह, 5 रात्रियों में यदि पांडवों को ढूंढ लेंगे, मेरे सम्मुख उपस्थित कर देंगे,
तो मैं जो है उनको आधा राज्य दे दूंगा। और अंततोगत्वा यही हुआ, और जो पांडव जो थे वो अगली 5 रात्रियों में मिल गए और आधा राज्य उनको देना पड़ा। इसी कथानक को आधार बना करके, महाभारत के कथानक को आधार बना करके ये लिखा गया, और इसलिए इसका नाम पंचरात्रम हो गया। उरुभंग, देखिए उरु का अर्थ है जंगा, और भंग मानी उसको तोड़ना। द्रौपदी का जब अपमान हो जाता है और उस अपमान का प्रतिकार लेने के लिए भीम सबसे सर्वाधिक बलशाली था, और जब अपमान होता है तो वो दुर्योधन की जंगा का खून पीने की प्रतिज्ञा करता है द्रौपदी के सम्मुख, उनको संतुष्ट करने के लिए, उसके अपमान का प्रतिकार का बदला लेने के लिए वह भीम ऐसी प्रतिज्ञा करता है और दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके उसका खून पीने का मतलब खून उसकी जंगा को छिन्न भिन्न कर देता है। इसका वर्णन किया गया है, जो कि महाभारत से कुछ इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कवि अपनी कल्पना से बहुत सारी नई चीजों की सृष्टि करता है अपने काव्य में, और इसीलिए इसका नाम उरुभंग हो गया। मित्रों आगे बात करते हैं बाल चरित्र। बाल चरित्र जो है ये भी 5 अंकों का रूपक है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की घटना का वर्णन है। और बाल चरित्र नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो बाल चेष्टाएं हैं, जो बाल क्रीड़ाएं हैं, उसका वर्णन किया गया है 5 अंकों में, जो कि महाभारत पर वस्तुतः आश्रित है, और इसलिए इसका नाम बाल चरित हो गया। रामायण पर दो नाटक रामायण कथा पर आश्रित थे, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। ये 7 नाटक जो हैं इनके महाकवि भास के, ये महाभारत की कथानक को आधार बना करके लिखे गए हैं, इसलिए हमने इसको महाभारत आश्रित कहा। कौन कौन से हैं? तो मध्यम व्यायोग, भीम वाला वर्णन याद रखना। दूत वाक्यम, भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके जाते हैं। कर्णभार, जब कर्ण के ऊपर पूरे युद्ध का भार आ जाता है, उसका वर्णन जिसमें किया गया कर्णभार। जब घटोत्कच दूत के रूप में जाता है, दुर्योधन के साथ संवाद होता है, तो इसको ये दूत घटोत्कच है। पंचरात्रम, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की मदद से 5 रात्रियों में जो है पांडवों को ढूंढ करके लाया गया, और दुष्ट दुर्योधन से आधा राज्य जो है पांडवों को दिलाया गया। इस कथानक का वर्णन जो कि महाभारत में मूलतः है, और यहां पर करने के कारण उसका नाम पंचरात्र है। फिर उरुभंग, द्रौपदी का अपमान कर देते हैं दुर्योधन कौरव, उस अपमान का प्रतिकार करने के लिए भीम प्रतिज्ञा करते हैं दुर्योधन की जंगा को तोड़ने की, उसका संकल्प जिसमें निर्वहन किया गया वह उरुभंग है। फिर बाल चरित्र, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर जब तक कंस वध हो जाता है तब तक की घटना का इसमें वर्णन किया गया, इसलिए बाल चरित हो गया। तो ये 7 नाटक हैं जो कि महाभारत आश्रित है। उदयन आश्रित, उदयन मित्रों ऐतिहासिक पात्र है जिसका समय ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास है। वत्स देश का राजा था, कौशाम्बी इनकी राजधानी थी, और सर्वाधिक चर्चित इनके जो नाटक हैं, सर्वाधिक चर्चित जो नाटक है वो स्वप्न वासवदत्तम है। हालांकि दूत वाक्यम भी कुछ विद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा है इनका, दूत वाक्यम नाटक भी, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कोई है जिसमें मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय भावों का, और यहां तक कि मनुष्य की सूक्ष्म अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उसको चित्रित करने में महाकवि भास ने जो जिस प्रतिभा का परिचय दिया वैसा संस्कृत साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। और यही कारण है कि महाकवि भास की एक उपाधि है कविता कामिनी के हास कौन, महाकवि भास। तो मित्रों यहां पर देखिए प्रतिज्ञा योगांतरण में 4 अंक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 अंकों का नाटक है। यूं कह सकते हैं कि एक मूवी है, एक फिल्म है, और उस फिल्म के 2 भाग हैं। और इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है, नायक तो उदयन है और नायिका वासुदेवता जो उज्जैनी अवंतिका कुमारी जो है राजा प्रद्योत की पुत्री है, और उनकी प्रणय कथा, इसको जो है इसको यहां जो उदयन के द्वारा अपहरण करके जो है इसके वासुदेवता के साथ विवाह करना, इसकी कथा में अगले व्याख्यान में आपको बताऊंगा कि स्वप्न वासुदेवतम की क्या कथा है। तो इसमें उदयन के और वासुदेवता के विवाह तक की जो घटना है वो प्रतिज्ञा योगंधरण नाटक है। योगंधरायण उदयन का एक सर्वाधिक विश्वास पात्र, बुद्धिमान, चतुर और एक कुशल प्रशासक
के रूप में एक मंत्री था, और वह पूरा का पूरा उदयन का जो जीवन है, यदि मैं कहूं कि योगेंद्रन के आसपास घूमता है, उसका जो चक्रव्यूह है उसके आसपास घूमता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रतिजा योगेंद्रन नाटक में क्या है, उदयन और वासुदेवता के विवाह पर्यंत की घटना है, और इसमें कितने अंक है कि 4 अंक है, ये ध्यान रखना। नाम इसीलिए प्रतिजा योगेंद्रन है क्योंकि योगेंद्रन ने प्रतिज्ञा की थी। किसकी प्रतिज्ञा? उदयन और वासुदेवता के विवाह की। और स्वप्न वासुदेवतम में यही योगेंद्रन इस वासुदेवता के जलने का झूठा प्रवाद फैला करके उस राज्य को बचाने के लिए, जो उदयन पूर्णतः उस वासुदेवता पर आसक्त हो गया था, राजकाज को भूल गया था, और ऐसी दशा में योगेंद्रन ने पुनः यहां पर अपनी कौशल और बुद्धिमत्ता से उदयन का ध्यान वासुदेवता से हटाने के लिए और उदयन का पुनः विवाह मगध राजा दर्शक की बहन पद्मावती के साथ करने का जो निश्चय किया था, इसीलिए इसका नाम स्वप्न वासुदेवतम है। और ये स्वप्न वासुदेवतम नाम क्यों है, इसके पीछे तो अलग कारण है, क्योंकि ये 6 अंक है इसमें। 5वें अंक में स्वप्न में वापस उदयन के साथ वासुदेवता का मिलन हुआ था। स्वप्ने मिलिता वासुदेवता तम आधारीकृत्य कृतम नाटकम स्वप्न वासुदेवतम इति उच्यते। ये स्वप्न वासुदेवतम, आगे हम इसकी कथानक की बात करेंगे। बहुत सुंदर कथानक है, आप कर्मों से इसको जोड़ करके इसको सुनिएगा। मित्रों, ये कथा मूलक है जो लोक कथाओं पर आधारित है, और अविमारक जिसमें 6 नाटक है। राजकुमार विष्णुसेन एक पात्र है इनमें, और राजकुमार विष्णुसेन का दूसरा नाम अविमारक है। अवि कहते हैं भेड़ को, तो भेड़ रूपधारी एक राक्षस था, उसको राजकुमार जो विष्णुसेन था उन्होंने मारक मानी मार दिया था, मारने वाला, इसलिए इसका नाम अविमारक हो गया। किसी भी नाटक के कथानक का जो मुख्य आधार होता है, कथा वस्तु का जो मुख्य अंश होता है, उसी को आधार बना करके किसी भी नाटक का नामकरण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें विष्णुसेन ने जो अवि माने भेड़ रूपधारी जो राक्षस था उसका वध किया, और उस कथा का वर्णन यहां होने के कारण इसका नाम अविमारक है। और फिर दरिद्र चारुदत्तम, ये वसंत सेना और चारुदत्त की इसमें प्रणय कथा का वर्णन है। हालांकि फिर उसके बाद में मृच्छकटिक जो रचना है उसमें इसका ये कथा जो है और विस्तार को प्राप्त होती है। लेकिन दरिद्र चारुदत्त और जो वसंत सेना जो गणिका थी उसके मध्य की जो प्रेम कथा है उसको 4 अंकों में बहुत सुंदर रूप में उपनिबद्ध किया है। मित्रों, ये भास के बारे में कुछ परिचय था जिनको हमने देखा। आगे के जो कक्षाएं होगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, स्वप्न वासुदेवतम नाटक जो है ये आपके जो है 30 अंक का 50 अंक का बीए प्रथम वर्ष में ये निर्धारित किया गया है। इसके बारे में मैं श्लोकों की व्याख्या से लेकर के एक एक छोटी छोटी चीजों पर मैं आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, इसको बार बार अभ्यास करें और जो है आगे की कक्षा में आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।